तो सेथ रॉलिंस के लिए पॉल हेमन का फेवर क्या हो सकता है? सीएम पंक का फेवर था वो पता चल गया है, लेकिन अब सेथ रॉलिंस का क्या फेवर होगा ये भी पता चलेगा। और जॉन सीना का एक शर्मनाक रिकॉर्ड जो अभी तक चालू था। दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो सबसे पहली चीज भाई की ये, तो ड्रू मैकेंटायर ने एक बैकस्टेज इंटरव्यू दिया और उनसे पूछा गया कि भाई ड्रू मैकेंटायर जरा एक बात बता, सच्ची सच्ची बताना सर पे कसम खा के, माँ की कसम खा के, कि तू WWE में किसको पसंद नहीं करता। तो ड्रू मैकेंटायर ने एकदम प्रोफेशनली रिप्लाई दिया कि देखो भाई ये एक प्रो रेसलिंग है और हमें टीवी पे ऐसा बताना पड़ता है कि हम इसको पसंद नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते, हम मेरी फ्यूड इसके साथ, चलो साले को मार दूंगा फाड़ दूंगा, लेकिन आखिरकार ये सब एक्टिंग होती है। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसको मैं लाइफ टाइम में कभी पसंद नहीं करूंगा और वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, तो वो है सीएम पंक। सीएम पंक को मैं रियली हेट करता हूँ और बैकस्टेज हम जब एक दूसरे को देखते हैं तो मैं तो उसको अवॉइड ही करता हूँ, मैं उससे बात करना भी पसंद नहीं करता, ना उसकी तरफ देखना पसंद करता हूँ। और शायद सीएम पंक के लिए भी मेरे लिए यही ख्याल है और इसी चीज की वजह से हमारी फ्यूड इतनी ज्यादा ये थी, हिटअप थी। इसकी वजह से लोगों ने, वो ऑडियंस ने इतने ये फ्यूड में इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई क्योंकि ये फ्यूड पर्सनल थी और रियल लाइफ से भी जुड़ी हुई थी। इसकी वजह से शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये फ्यूड को जल्दी दिखाने की कोशिश की। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने आ रही है कि सेथ रॉलिंस का क्या फेवर हो सकता है, क्योंकि कल के मंडे नाइट रॉ पे सेथ रॉलिंस ने पहले सीएम पंक को स्टॉम्प लगाया, लेकिन वो स्टॉम्प लगाने जा रहे थे किसको? पॉल हेमन को। लेकिन उन्होंने पॉल हेमन को स्टॉम्प नहीं लगाया, वो पॉल हेमन के सामने जाके कूद गए और फिर उन्होंने कहा कि अब तेरे ऊपर एक फेवर है, तू मेरे को भी एक फेवर करेगा। और पॉल हेमन का चेहरा देखने लायक था। तो कौन सा फेवर हो सकता है? तो भाई इसके तीन चांसेस सामने आ रहे हैं, कि तीन चीज सामने आ रही है कि ऐसा हो सकता है। सबसे पहली चीज कि पॉल हेमन से कह सकते हैं सेथ रॉलिंस की, तू अब रेसलमेनिया की मैच से हट गया, यही तेरा फेवर है, तू ना रोमन रेंस की तरफ से आएगा ना सीएम पंक की तरफ से आएगा। दूसरा फेवर ये हो सकता है, वो ऐसा कर सकते हैं कि तू उन दोनों को धोखा दे दे और तू मेरे तरफ से आ जा, तू मेरे तरफ से आ जा, और फिर इसके बारे में आगे और ये विस्तार में बात करेंगे। और तीसरा फेवर ये हो सकता है कि सेथ रॉलिंस सीधा सीधा कहेंगे कि चल मेरे को कुछ मालूम नहीं, अब तू मेरे को एक वर्ल्ड टाइटल का मैच दिलाएगा कोडी रोड्स के खिलाफ, शायद जॉन सीना के मैच में भी एड अप करने के लिए वो कह सकते हैं। ठीक, तो अगली चीज कि ड्रू मैकेंटायर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट की जो फ्यूड चलो, उसमें बैकस्टेज में छोटा सा ब्रॉल देखने को मिला और डेमियन प्रिस्ट ने ड्रू मैकेंटायर को एक चोकस्लैम लगाया था। कहाँ पे? तो कार के विंडशील्ड पे, और वो विंडशील्ड का एक कांच का टुकड़ा ड्रू मैकेंटायर की आंख में चला गया था और डेव मैडजर ने भी कंफर्म किया था कि ड्रू मैकेंटायर की आंख में कांच का टुकड़ा गया है और ड्रू मैकेंटायर ने अभी अपनी आंखों को चेकअप भी कराया है। और ये खबरें सामने आ रही है कि ड्रू मैकेंटायर पिछले हफ्ते के मंडे से अपने स्मैकडाउन पे आंखों पे आई पैच लगा के चल रहे थे। इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने टेलीविजन पे दिखाने के लिए भी टाला, शायद हम ऐसा पकड़ के चल सकते हैं। तो ड्रू मैकेंटायर अब पूरी तरह ठीक है, उनके आंख से वो कांच का टुकड़ा निकल चुका है। पॉसिबली वो कांच का टुकड़ा नहीं, एक शायद प्लास्टिक का टुकड़ा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो कार की विंडशील्ड होती है वो डेवलप मटेरियल से बनी होती है और दूसरा मटेरियल होता है टेप का। तो वो टेप जब तक ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता तब तक वो कांच को निकलने नहीं देती। शायद इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक प्लास्टिक का टुकड़ा होगा और प्लास्टिक का टुकड़ा ड्रू मैकेंटायर की आंख में गया होगा। लेकिन भाई आंख तो नाजुक जगह है ना, टुकड़ा गया काय का भी, लेकिन गया तो सही। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने आ रही है के बारे में फिर से, जिस तरह के कड़वे शब्द सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को और रोमन रेंस के बारे में कहे थे पॉल हेमन को, कि जब तेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तेरे को बचाने के लिए ना सीएम पंक आया ना रोमन रेंस आया, जब तेरे ऊपर सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन अटैक किया तब तेरे को बचाने के लिए कोई नहीं आया। और एक चीज को भी दिमाग में रख सकते हैं पॉल हेमन, और वो पॉसिबली रॉक की तरफ जा सकते हैं, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हैं, और वो जा सकते हैं रॉक की तरफ। और रॉक का और जॉन सीना का जो अलाइनमेंट है उसमें वो जाके सीधा सीधा खुद को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर जॉन सीना वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले और हिल सीना है, अभी सीना को एक मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैनेजर पॉल हेमन से बढ़िया काम और कौन कर सकता है भाई? क्योंकि पॉल हेमन और जॉन सीना लगभग इतने वक्त से दोस्त है, इतने वक्त से बैकस्टेज दोस्त है कि वो एक दूसरे का तरीका, एक दूसरे का स्टाइल बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ये चीज हो सकती है कि पॉल हेमन जॉन सीना की तरफ जा सकते हैं और वो हील सीना के मैनेजर के तौर पे आ सकते हैं, जैसे वो ब्रॉक लेसनर के मैनेजर के तौर पे आते थे, वैसे वो हील सीना के मैनेजर के तौर पे आ सकते हैं और जॉन सीना को आखिरी साल में डब्ल्यूडब्ल्यू के एलिवेट करने का काम कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि अगर कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया पे अपना टाइटल रिटेन कर लिया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वो जॉन सीना हरा सकते हैं, लेकिन अगर कोडी ने टाइटल रिटेन कर लिया तो हमें कोडी वर्सेस रोमन का थर्ड टाइम मैच देखने के लिए मिलेगा। तीसरी बार ये मैच देखने के लिए मिलेगा और ये मैच कौन नहीं देखना चाहेगा? पहला ये मैच हुआ रेसलमेनिया 39 में, फिर रेसलमेनिया 40 में, जहाँ रोमन रेंस अपना टाइटल हारे कोडी रोड से। और पॉसिबली अगर ऐसा हो सकता है, रोमन रेंस का मास्टर प्लान हो सकता है ये
कि रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में खुद को ऐड कर दिया जाए और खुद को ऐड करके वो रेसलमेनिया के 41 के दोनों डे में मेन इवेंट करने वाले सुपरस्टार बन जाएंगे, जैसे उन्होंने पिछले साल डे 1 और डे 2 में दोनों डे में मेन इवेंट किया था। डब्ल्यूडब्ल्यू का अगर ये प्लान होगा तो रोमन रेंस 100% ऐड होंगे, क्योंकि ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि रोमन रेंस टाइटल जीतने वाला, वर्ल्ड टाइटल वापस एक बार, लेकिन वो कोडी रोड्स को हरा के या फिर जॉन सीना को हरा के, ये बात तो सामने नहीं आ रही। लेकिन अगर रोमन रेंस को पिन कराना चाहते डब्ल्यूडब्ल्यू, कोडी रोड्स को भी नहीं कराना चाहते, जॉन सीना को पिन नहीं कराना चाहते, तो रोमन रेंस को पॉसिबली ऐड किया जा सकता है। ठीक, अगली खबर है गुंथर के बारे में। क्या खबर है भाई? तो गुंथर से एक बैकस्टेज इंटरव्यू पूछा गया कि गुंथर जरा जेउसो के बारे में बता। जेउसो ने देखो धमकी दी है कि वो देखो मार देगा, चीर देगा, फाड़ देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो सबसे पहले जेउसो ने कहा है कि भाई गुंथर तूने बहुत गलत कर दिया, तूने मेरा भाई जीवूसो का खून मेरे को दिखा दिया, तूने मेरा ब्लड मेरे को दिखा दिया, और तेरे पूरे शरीर के ऊपर उसका ब्लड था, और जहां जहां उसका ब्लड तेरे शरीर के ऊपर लगा था मैं वहां वहां तुझे दर्द दूंगा, वहां वहां तुझे मारूंगा। और मेरी माँ ने कहा कि तूने क्यों नहीं मारा उसको, क्यों अपने भाई को मार खाने से नहीं रोका? तो जेउसो ने कहा कि मैं डरा हुआ था मम्मी, ऐसा वैसा। और जब गुंथर से पूछा गया कि बैकस्टेज जरा गुंथर बता आप क्या करेगा, तो जेउसो फुल ज्यादा भड़क गया है, तू करेगा क्या? तो गुंथर ने सबसे बड़ी चीज ये कहा कि मैं उसको रेसलमेनिया देख लूंगा, और उन्होंने वो इंटरव्यू देना डाल दिया। उन्होंने कहा कि मेरे को जाने का, चल हट, जा रहा मैं इधर से, मेरे पास कोई टाइम नहीं तुम जैसे लोगों के लिए, नकली लोगों तुम, चूतिया लोगों तुम, मैं जा रहा हूँ। वो जो उसको साला मेरे लेवल पे नहीं है, ऐसा वैसा वो कह के हमें वहां से जाते हुए दिखे। ठीक, तो अब और एक खबर सामने रही कि गोल्डबर्ग के बारे में। तो गोल्डबर्ग के डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस किया था कि गोल्डबर्ग भी लास्ट मैच लड़ेंगे अपना डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो वो लास्ट मैच कब होगा? तो भाई अगर आपको पता होगा तो बैड ब्लड पेपर में गुंथर ने टॉन्ट कर दिया था गोल्डबर्ग को कि गोल्डबर्ग तू तो बुड्ढा है, ऐसा वैसा, तूने तेरे लड़के को सिखाया नहीं, चूतिया है तेरा लड़का, तेरे लड़के को मेरे पास भेज दे, वो मेरे को रेडी करेगा और मैं उसको अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा। इस चीज से गोल्डबर्ग भड़क गए थे। अगर जेउसो टाइटल जीतने वाले गुंथर को हरा गए तो पॉसिबली हमें समर स्लैम के आसपास, या फिर हम कह सकते हैं समर स्लैम पेपर व्यू में इन दोनों की फ्यूड चालू होते हुए दिख सकती है, गुंथर वर्सेस इसकी, किसकी? तो गोल्डबर्ग की। और ये फ्यूड में हमें गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच समर स्लैम के एक डे में होगा, क्योंकि एक डे का था तो गुंथर ने कहा था। तो और मेन बात डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये कहा है कि अब समरस्लैम भी 2 दिन का होगा, तो ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू करा सकती है कि डे 1 या डे 2 के मेन इवेंट में गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच डाल दिया जाए और डे 2 के लिए शायद एक वर्ल्ड टाइटल का मैच रखा जाए। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू करा सकती है, करा क्या सकती है, ऐसा कर ही सकती है भाई, तुम पकड़ के चलो। और गोल्डबर्ग का वो लास्ट मैच होगा और गोल्डबर्ग ने उसके लिए अपनी ट्रेनिंग चालू भी कर दी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था वीडियो की शुरुआत में क्या हो सकता है सेथ रॉलिंस का फेवर, तो भाई ऐसी खबरें सामने आ रही कि सेथ रॉलिंस अपने आर्किटेक्ट वाले पर्सोना में वापस जाने वाले। आर्किटेक्ट आने पर्सोना में एक, अब जब उन्होंने रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस को धोखा दिया था, उन्होंने शील्ड का ब्रेकअप किया था, उसके बाद जो सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर चला था वो सिंगल रन में आई थी सेथ रॉलिंस पहली बार, तब जाके उनका आर्किटेक्ट वाला कैरेक्टर चला था। और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू का ये प्लान है कि वो वापस वाले अपने आर्किटेक्ट वाले पर्सोना में जा सकते हैं, और अगर वो आर्किटेक्ट वाले पर्सोना में जाने वाले तो उनको मैनेज करने के लिए पॉल हेमन उनके साथ हो सकती है, और यही फेवर हो सकता है पॉसिबली पॉल हेमन का, क्योंकि ये बात तो तुम पकड़ के चलो कि पॉल हेमन रोमन को धोखा देने वाले और सीएम को भी पॉसिबली धोखा देने वाले। जैसे ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वो शायद इसके रॉक के साथ भी जा सकते, सेथ रॉलिंस के साथ भी जा सकते। इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनका फेवर वाला ये स्टोरी एंगल डाला डब्ल्यूडब्ल्यू में। ठीक, तो अब हमारी अगली और सबसे इंपॉर्टेंट खबर, सबसे इंपॉर्टेंट खबर इसके बाद की है। अगली खबर सामने रहेगा, आपको पता होगा तो फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, कहां पे? तो रेसलमेनिया में। तो और पॉसिबली वहां पे हमें डोमिनिक मिस्टेरियो मैच जीतते हुए दिख सकते हैं। कैसे? फिन बैलर क्यों नहीं जीत सकते? तो सबसे बड़ी चीज, तो फिन बैलर को भाई धोखा मिल सकता है। तो कैसे धोखा मिल सकता है? तो फिन बैलर का रियल लाइफ फ्रेंड और जेडी मैकडोनाल्ड टैग टीम पार्टनर उनका रिटर्न होने वाला है पॉसिबली, और वो रेसलमेनिया से अच्छी जगह तो कोई हो नहीं सकती रिटर्न करने के लिए, क्योंकि वो जजमेंट डे के मेंबर्स है, और शायद वो आगे फिन बैलर को मैच कॉस्ट करा सकते हैं और डोमिनिक मिस्टेरियो को हेल्प कर सकते हैं टाइटल जिताने की। इस तरह से जजमेंट डे के बाकी के मेंबर्स मिलके फिन बैलर को निकाल देंगे जजमेंट डे से बाहर और बोलेंगे चल निकल, चल भल सड़ी जाए, ऐसे बोलेंगे वो। ठीक है, और फिन बैलर एक सिंगल सुपरस्टार के तौर पर काम करेंगे उसके बाद। ठीक, तो अब हमारी अगली खबर आ रही है जॉन सीना के बारे में। मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, लगभग 2018 से जॉन सीना ने अभी तक कोई सिंगल्स मैच नहीं जीता। उनका आखिरी सिंगल्स मैच था ट्रिपल एच के खिलाफ, जब वो जीते थे ट्रिपल एच को हरा के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू में, तब वो 2018 में जीते थे। उसके बाद वो सीधा जीते एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में, लेकिन वो भी 1-on-1 मैच नहीं था, वो भी मल्टी-पर्सन मैच था और मल्टी-पर्सन एलिमिनेशन में मैच था, हम ऐसा कह सकते। और वो मैच में सेथ रॉलिंस की मदद से ही उन्होंने सीएम पंक को हराया था।
और अब उनका सिंगल्स मैच है कोडी रोड से खेला, तो सिंगल्स रिकॉर्ड हम उनका कह सकते हैं काफी ज्यादा बुरा है 2018 से। अब 2025 चले उन्हें लगभग 7 साल से वो कोई सिंगल्स मैच नहीं जीते जॉन सीना। और अगर डब्ल्यू उनको जीता देती है तो उनका अकाल टूट जाएगा इन सिंगल्स मैच जीतने का, और लगभग 7 साल बाद जॉन सीना कोई चैंपियनशिप भी जीतेंगे, क्योंकि चैंपियनशिप भी नहीं जीते, अगर सिंगल्स मैच नहीं जीते तो चैंपियनशिप कैसे जीतेंगे। जॉन सीना टाइटल भी जीत जाएंगे और अपना सिंगल्स मैचेस का अकाल भी तोड़ते हुए हमें दिख सकते हैं जॉन सीना।